सीमा रघुपुरा में मौजूद नहीं है। इस बात की तस्दीक तो कल मैंने वीडियो की सूरत में आप लोगों से कर दी थी, लेकिन क्या है ना कि अभी तक सीमा जो है रघुपुरा वापस नहीं आई है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शाम के 5 बजे तक तो सीमा और सचिन जो है नहीं आए थे। असल में इसे पुलिस अधिकारी कहाँ लेके गए, इस बात का खुलासा आज मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक पॉप के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात कर रही हूँ सीमा भगोड़ी पे, और सीमा भगोड़ी पे यही बात कर रही हूँ जिसे कि कल मैंने एक ब्लॉग शेयर किया आप लोगों से। ये बात बताई आप लोगों को कि हमें रिपोर्ट्स मिली है कि सीमा भगोड़ी 2 दिन से रघुपुरा वापस ही नहीं आई है। हॉस्पिटल चेकअप करवाने गई थी, वहां से फिर वो दिल्ली चली गई। रिपोर्ट ये आ रही है कि वो दिल्ली जा चुकी है, और दिल्ली वो अकेले नहीं गई है, पुलिस अधिकारी के साथ, यानी पुलिस अधिकारी इन दोनों को दिल्ली लेके गए। आखिर क्या वजह है इन दोनों को दिल्ली ले जाने की? आप सबको कुछ दिनों पहले मैंने दिखाया था व्लॉग में, बल्कि उसने व्लॉग खुद ही शेयर किया था कि वो ढेर सारे कपड़े धो रही थी और फिर उसके बाद प्रेस भी कर रही थी। मतलब वो अपनी सारी तैयारियां कर रही थी। तो इन तैयारियों का क्या मकसद है? आखिर सीमा भगोड़ी ये तैयारियां क्यों कर रही थी? अपने कपड़े सारे तैयारी करके क्यों रख रही थी? क्या वजह है आखिर? हम आप सबसे एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसी मंथ हो सकता है कि आप सबको एक खुशखबरी मिले। क्या सीमा भगोड़ी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर सीमा भगोड़ी का जो बेल है वो कैंसिल हो चुका है? इस बात की तस्दीक मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात निकलकर सामने आ सकती है। कुछ खदशा ऐसा है कि हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हैं कि हो सकता है कि ये जो दिल्ली गई है, दिल्ली जाने की कोई वजह है। या तो इसका बेल कैंसिल हो गया है, या फिर इसे डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी तक तो सीमा भगोड़ी जो है रघुपुरा वापस नहीं पहुंची है, और ना ही ये बबीता जो है वो वापस पहुंची है। मतलब ये दोनों तीनों गायब हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि सीमा के 4 बच्चे कहाँ हैं? इन 4 बच्चों को कहाँ रखा गया है? ये 4 बच्चे सीमा के साथ हैं या फिर किसी और के पास इन बच्चों को रखकर वो दिल्ली गई है? दिल्ली वो अकेले नहीं गई है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पुलिस अधिकारी इनको लेकर गई है। ये अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। इस केस में अब कौन सा ऐसा मोड़ आ गया है जिस बात की जो है तस्दीक अभी नहीं हो पा रही है? आखिर इन्हें पुलिस अधिकारी दिल्ली लेकर किस काम के लिए गए हैं? कौन सा ऐसा काम है जो दिल्ली लेके जाया गया है? या तो फिर इन्हें रिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, या फिर जो बेल है उसका कैंसिल हो चुका है। आप सब ये सवाल भी करेंगे कि हम तो कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल गई है। जी बिल्कुल, वो हॉस्पिटल गई है। वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती रही है, और उस दिन भी हॉस्पिटल ही गई थी। और ये बात भी आप सब कहेंगे कि वो, आप लोग कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। हमने ये नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट है, उसने कहा है कि वो प्रेग्नेंट है। हम तो शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि वो भगोड़ी कभी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। तो चेकअप किस बात का, हॉस्पिटल किस लिए वो जाती है? और वो जो फाइल बनते हैं सीमा सचिन मीना के नाम से, वो किस लिए तैयार किया जाता है? ये सवाल तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल से घर नहीं पहुंची, वहीं से पुलिस अधिकारियों के साथ वो दिल्ली पहुंची हुई है। और दिल्ली किस काम के लिए गई है, ये बात अभी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। हम रख रहे हैं ये बात कि अभी तक वो रघुपुरा पहुंची नहीं है, बबीता भी नहीं है। बात ये है कि बच्चे कहाँ हैं? बच्चों की कोई इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो हम यहाँ पे रखें कि बच्चे आखिर सीमा के साथ हैं या फिर किसी और के पास हैं। और अगर रघुपुरा में बच्चे हैं तो रघुपुरा में कौन ऐसा है जो बच्चों का ख्याल करने वाला है? क्योंकि ख्याल तो सीमा के अलावा जो है, यानी सीमा नहीं करती थी तो बबीता ख्याल रखती थी। तो बच्चों के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि आखिर बच्चे हैं किधर, और सीमा भगोड़ी अब तक रघुपुरा वापस क्यों नहीं पहुंची है? क्या पता कि अचानक से हमें कुछ ऐसी न्यूज मिले जिसे सुनकर हम सब हैरान हो जाए, जिसकी हम सब ने उम्मीद नहीं की होगी, वो न्यूज हमें सुनने को मिले। एक बात और सामने आ रही है कि हैदर भाई को वीजा भी मिल सकता है, और हैदर भाई भारत जो है पहुंच सकते हैं। क्या पता इस डर से सीमा भगोड़ी ने कोई ऐसा गेम किया हो, लेकिन इस बारे में तो कोई तस्दीक नहीं हुई। इस बारे में जरूर तस्दीक हुई है कि ये अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं गई है, इसे ले जाया गया है। आखिर इसे क्यों ले जाया गया है? क्या इसे डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है? अगर इसे डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है तो फिर गुलाम हैदर का भारत में पहुंचना कंफर्म है। तो इस बात की तस्दीक होती है कि गुलाम हैदर बहुत जल्दी फिर भारत पहुंचने वाला है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है।
चलिए ये सब बातों को तो हम रखते हैं एक तरफ, हमें फिक्र हो रही है उन 4 बच्चों की, क्योंकि 4 बच्चों की कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच रही है। 4 बच्चों की कोई भी न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचाई जा रही है, ना हमें मिल रही है। कोई भी इन बच्चों के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि बच्चे हैं कहाँ। अगर बच्चों के बारे में कुछ पता होता तो अब तक हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती, क्योंकि बच्चे भी आई थिंक के रघुपुरा में मौजूद नहीं है। तो बच्चे गए तो गए किधर? सीमा लेकर गई साथ में, अगर 4 बच्चे साथ गए हैं और सीमा भगोड़ी जिस दिन हॉस्पिटल से गायब हुई है, वापस रघुपुरा नहीं पहुंची है, जैसे हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है, रघुपुरा के रहने वालों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हमें वो लोग इन 4 बच्चों के बारे में भी जरूर बताते, लेकिन इन 4 बच्चों के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और कुछ लोग हमें इस बात पर बोल रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, जिस तरह के मतलब सीमा भगोड़ी चैनल पे रोजाना व्लॉग्स अपलोड करी है, बास लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि वो रघुपुरा में मौजूद ही है, हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन झूठी दे रहे हैं आप लोगों को। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सीमा भगोड़ी हमेशा से यही करती आई है, आप लोगों को गुमराह करती आई है, क्योंकि वो 2, 3 और 5 मिनट के ही क्लिप्स शेयर करती है, यानी व्लॉग्स शेयर करती है, तो ये इतने से क्लिप्स ये पहले से ही बनाकर रख लेती है। दिन भर में वो कितने सारे ऐसे क्लिप्स शूट करके रख लेती है, जब उसे कहीं जाना होता है। मिसाल के तौर पे वो अभी कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, क्या आप लोगों को पता लगा कि वो किस किस दिन और कब कब निकली घर से? क्योंकि रोज डेली रूटीन के मुताबिक उसके व्लॉग जो अपलोड हो रहे थे, और उसके चैनल जो है रन करने वाला दूसरा कोई बंदा है, जिसपे वीडियोस अपलोड टाइम से कर दिया जाता है, हो जाता है। तो इसलिए आप सबको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि वो गिफ्ट लेकर बैठी ब्लॉग्स में और अपने गिफ्ट दिखा रही थी कि उसे पार्सल मौसूल हुआ है, और वो गिफ्ट खोलकर सबको दिखा रही थी। और ये गिफ्ट की जो वीडियो है ये अभी इसने नहीं शूट की, ये सारी वीडियोस बहुत पहले की हैं, क्योंकि अभी वो रघुपुरा में मौजूद ही नहीं है, तो व्लॉग्स भी पुराने हैं। ये बात की तस्दीक हम कर रहे हैं आपको कि 2 दिन 3 दिन हो गए हैं वो रघुपुरा नहीं आई है। जिस दिन वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए निकली थी, वहां से वो दिल्ली पहुंची हुई है। दिल्ली किस काम से गई ये अभी हम नहीं आप सबको बताएंगे। बात यह है कि व्लॉग जो है वो पहले के बने में अपलोड हो रहे हैं, और चैनल रन करने वाला कोई दूसरा बंदा है, या फिर ये खुद ही घूमते फिरते अपने हाथों से जो वीडियो इसने शूट करके रखे होंगे उसे ही टाइम से अपलोड कर रही है। ऐसा भी होता है, क्योंकि हम भी यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, हमें भी पता है कि किस तरह के काम हो सकते हैं, किस तरह के काम किए जा सकते हैं। और यही बात सच है कि ये व्लॉग्स अभी के नहीं है, पहले के शूट किए हुए हैं, जो टाइम से अपलोड हो रहे हैं रोजाना डेली रूटीन के मुताबिक। तो आप सबको यकीन नहीं आ रहा है कि सीमा भगोड़ी रघुपुरा में मौजूद ही नहीं है। बात यह है कि आप लोग खुश हो जाए, कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज आप सबको जरूर से जरूर मिलने वाली है। गुड न्यूज ये भी हो सकती है कि हैदर भाई भारत में पहुंच गए हैं। गुड न्यूज ये भी हो सकती है कि इसका बेल कैंसिल हो गया है। गुड न्यूज ये भी हो सकती है कि इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। तो है ना, ये तीनों तरह से अगर ये खबर आती है तो है ना हमारे लिए खुशखबरी, है ना ये बड़ी बात, है ना ये ब्रेकिंग न्यूज। तो फिर आप लोग उदास ना हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। बस ये आप लोग भरोसा रखिए कि मोमिन सर जो है बैक कैमरा यानी कि ऑफ कैमरा लाइव नहीं आ रहे वो, लेकिन अपना काम जारी रखे हुए, जैसे कि उन्होंने कम्युनिटी पे लगाया भी कि उनका कलम चल रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और हमें उनके काम पर पूरा पूरा भरोसा है। यकीनन आज न कल हैदर भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा, और बहुत जल्दी आई थिंक कि इसी मंथ ही आप सबको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। वो चाहे सीमा को डिपोर्ट करने की हो, वो चाहे बेल कैंसिल की हो, या फिर वो चाहे हैदर भाई के भारत में आने की हो। तो आई होप कि इस खुशी के लिए आप सभी बेचैन होंगे हमारी तरह। फिर आप सब दुआ जरूर कीजिएगा हैदर भाई के लिए और इन 4 बच्चों के लिए। फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।